सभी लोगों को जय मसीह की। इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय और उसका 22वां वचन हम पढ़ेंगे। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय 22वां वचन से लेके 25वां वचन तक अगर आप पढ़ोगे तो 10वां अध्याय 22, 23, 24, 25 इन चारों वचनों में एक मसीह होने के नाते हम कैसे प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए, हमारे लिए कमांड्स क्या है कि हम मसीह में आगे बढ़ सकें। ऐसे बहुत अच्छी बातें यहाँ पर दिया हुआ है ताकि हम मसीह होने के नाते उसको हम स्वीकार करें और मसीह में बढ़ने पाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वचन को समझना है, वचन को सीखना है। इस संसार में बहुत सी लोग मसीह में आते हैं, वापस लौट कर चले जाते हैं। जब मैं आज के वचन के लिए, प्रचार के लिए जब मैं सोच रहा था मैं क्या करूं करके जब मैं सोच रहा था तो मुझे परमेश्वर ने एक शब्द दिया था। मुझे शब्द ये था कि पीछे हटे हुए लोग या पीछे हटने वाले लोग या वापस मुड़ने वाले लोग, इसके बारे में बात करो। तब मुझे जाके परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया जो इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय 22वां वचन, 22, 23, 24, 25 इस चारों वचन को अगर आप पढ़ोगे इसमें 7 कमांडमेंट्स है। इसमें एक मसीह होने के नाते 7 आज्ञा दिया है जो आपको करना चाहिए और वही आज हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पीछे हटने वाले शैतान को हमें नष्ट करना है। पीछे ले जाने वाला, मुड़कर दिखाने वाला, मुड़कर देख संसार कितना सुंदर है, मुड़कर देख जो तू पहले करता था वो कितना सुंदर है, मुड़कर देख वो तेरा वो जो पिछला वाला जीवन कितना सुंदर है। ऐसे शैतान क्या करता है? हमारे बीच में वो कार्य करने लगता है। सुन रहे हैं आप लोग? जब हम सोचते हैं हमारे जीवन में सफलता नहीं हो रहा है, जब हम सोचते हैं मैं तो प्रार्थना तो कर रहा हूं, मैं तो प्रार्थना तो कर रही हूं, पर मुझ में मसीह होने के नाते मेरा जीवन में मसीह की तरफ से मेरे लिए कोई लाभ नहीं है, तब इंसान क्या करता है? मसीह को छोड़ देता है, पीछे मुड़ के देखता है और संसार के पीछे भागने लगता है। पीछे मुड़कर देखना बहुत बड़ा आपका गलत फैसला होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको, आपकी याद के लिए कान खोल के सुन ले, सुनाई नहीं दे रहा, कान सफाई करके सुन ले। क्या बोला? पीछे मुड़कर देखना क्या होगा? आपका जीवन का बहुत बड़ा फैसला होगा। ये पीछे मुड़कर देखने का जो स्वभाव है, पीछे मुड़कर देखने का जो आत्मा है, आपने यहूदा को देखा? आपने इसने यीशु को पकड़वाया था, उसके अंदर यह आत्मा काम करता था। वो मंडली में बैठता था, यीशु के साथ बैठता था, वो सारे पैसा को वो संभालता था, यीशु के साथ साथ चलता था। 12 चेले में से वो भी एक चेला था। तो सोच के देखो, बपतिस्मा लिया होगा। आज भी हम भी हमारे जीवन में भी हम कितने सारे लोग बपतिस्मा ले लेते हैं, हम कितने सारे लोग प्रभु भोज में भाग लेते हैं, हम कितने सारे लोग परमेश्वर के वचन में चलने लगते हैं, आत्मिक में बढ़ने लगते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जो यहूदा के साथ हुआ था। हर एक व्यक्ति का जीवन में वो यहूदा इस्करियोत का जो क्या नाम है, वो दुष्ट आत्मा बीच में आता है काम करने के लिए, ताकि तुम मुड़कर देखो। आपका जीवन को हिला देगा, उस वक्त आपका लाइफ को हिला देगा। आप सोचते रह जाओगे मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं पर मेरा प्रार्थना सुना नहीं जा रहा है, मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। मैं परिश्रम कर रहा हूं पर मेरा परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है। उस वक्त आपका बहुत बड़ा फैसला लेना होता है।
उस वक्त आपको सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए, उस वक्त सबसे ज्यादा आपको चौकस रहना चाहिए कि इस वक्त मैं क्या करूं। पीछे मुड़कर नहीं देख। जिसने पीछे मुड़ के देखा था वो क्या बना था? नमक का। उसको याद करो। जिसने पीछे मुड़ के देखा क्या हुआ? नमक का कंबा बना। आज हमारा कलीसिया में भी यह दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। हमारा कलीसिया में भी ये पीछे मुड़कर देखने वाला दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। इसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बम लगाकर उसको उड़ा देना चाहिए। क्या करना चाहिए? उड़ा देना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग उड़ाने के लिए तैयार है? कोई तैयार है? हाँ? हालेलुया। मेरी तरफ ध्यान से देखना, खासकर जवान बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ। थप्पड़ लगा के बोलूंगा मैं अभी। आज मेरा गुस्सा आ रहा है मुझे जवान बच्चों के ऊपर। क्या बोला पंकज? क्या बोला? गुस्सा। भैया को गुस्सा आ रहा है आज मेरा प्रचार गुस्सा के साथ ही रहेगा। आप भले इसको स्वीकार करो ना करो, पसंद नहीं आए तो भाग जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन तुम सुनोगे जरूर। हालेलुया। क्या बोला यीशु? क्या बोला? खुशी सुन रहे? क्या करना है? वचन क्या करना है? सुनना है। जब सुनोगे नहीं वो दुष्ट आत्मा भागेगा नहीं। सबसे ज्यादा जवान लोग के बीच में यह दुष्ट आत्मा काम करता है और बुद्धि भ्रष्ट होकर बड़े लोगों के बीच में भी काम करता है। सुन रहे? हमारा बुद्धि क्या हो जाता है? कभी कभी क्या हो जाता है? बिल्कुल बेकार होकर, बिल्कुल खत्म होकर, भैया क्या करेंगे, भैया कुछ नहीं करने वाले, भैया जीरो है। मैं आज बता रहा हूं आपको, मुझे मत देखो, मैं जीरो हूं। अगर मुझे देखोगे तुम पछताओगे। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं जीरो हूं, पर मेरा पीछे जो कड़ा है वही हीरो है। हालेलुया। हम आगे बिल्ली है, वो पीछे क्या है? शेर है वो। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ मुझे मत देखो, मेरे पीछे जो कड़ा है उसको देखो। किसको देखना है? किसको देखना है? वो यहूदा के अंदर वो आत्मा काम करता था। बड़ी मंडली में उठकर वो चला गया। चेले लोग, सारे लोग उस रात को बैठकर प्रभु के साथ बैठकर बात कर रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उस बीच वो उठकर चला गया। सोच के देखो उसके हृदय को शैतान ने कितना भयंकर तरीके से काम किया होगा। उठकर चला गया। आज भी हमारे बीच में यह शैतान काम करता है। जब हम कहते हैं तो सुनते नहीं है, जब हम बोलते हैं तो उसको मानते नहीं है, जब प्रभु के वचन में चलना चाहिए तो हम नहीं चलते हैं, प्रभु के भवन में बैठना चाहिए तो हम नहीं बैठते हैं, प्रार्थना करना चाहिए तो हम नहीं करते हैं, बाइबल पढ़ना चाहिए तो नहीं पढ़ते हैं। शर्म आता है। क्योंकि क्या हो गया? क्या हुआ लाइफ में? क्या हुआ? परीक्षा की टाइम चल रहा है। तुम ये समझ लो तुम्हारे लिए परीक्षा की टाइम है। मेरा साथ भी परीक्षा की टाइम हुआ था। मैंने बड़े बड़े फैसला मेरा जीवन में मैंने लिया हूँ। बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं, सभी लोगों को इतना नहीं पता है, लेकिन कम लोग जानते हैं मेरा अंदर का जीवन। जो मैंने जो फैसला लिया था उसमें परमेश्वर ने खड़ा किया। हर एक व्यक्ति के जीवन में ना कभी कभी मोड़ आता है आपको मुड़कर देखने का। कभी कभी एक मौका शैतान देता है, बेटा देख मैं तेरे लिए शैतान दे रहा हूँ। यीशु को ऐसे तो बोला था, देख पूरी संसार तेरा है, बस क्या करना है आपको? दंडवत करना है। यीशु ने क्या किया था? डांटा था यीशु ने। तुम डांटते हो ऐसे? क्या तुम डांटते हो? डांटने का स्वभाव आपके अंदर नहीं है। डांटने वाला स्वभाव आपके अंदर लाना पड़ेगा आपको। शैतान से जीतना है तो आपको डांटना होगा। पाप से जीतना है तो आपको डांटना होगा। संसार की अभिलाषों से जीतना है तो आपको क्या करना होगा? डांटना होगा। हम डांटते नहीं है, इसलिए पीछे मुड़कर देखते हैं।
पीछे लौटकर जाने की विचार करते हैं। हालेलुया। कितने लोग आज पीछे मुड़कर देखना चाहते हैं? है कोई? कितने लोग लौटकर जाना चाहते हैं? सुन रहे हैं? जाना चाहते हैं लौटकर? लौटकर जाना चाहते हैं? हाँ दीपक, लौटकर जाना चाहते हैं? नहीं। मसीह का आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर हमारे लिए ना इतना अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दिया यीशु मसीह का सेना बनने के लिए। क्या बनने के लिए? सेना के हाथ में क्या होता है पता है? सारे हथियार वो पहना हुआ होता है। काश मेरा पास एक बंदूक होता, मैं तो उड़ा देता इस दुश्मन को। क्या बोला? हाँ? सेना का पास। और आज की तारीख में तो बंदूक हो गया ना। आज की तारीख में क्या है? बंदूक AK-47। हालेलुया। काश मेरा हाथ में बंदूक होता तो मैं क्या करता? उड़ा देता। सुन रहे? हमारे हाथ में परमेश्वर ने सचमुच हमें क्या दिया है? बंदूक दिया है, तलवार दिया है, डाल दिया है, पहनने के लिए ये क्या नाम है, कपड़ा दिया, झीलम दिया है, सर के लिए टोपा दिया है, पहनने के लिए जूता दिया है, कमर कसने के लिए हाँ प्रभु ने कपड़ा दिया है, सब कुछ दिया है। और ये हथियार संसार की लोगों के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, जिसके साथ बैठकर आप खाना खाते हो। सुनना मेरी तरफ देखिएगा। जिसके साथ बैठकर आप काम करते हो, जिसके साथ बैठकर आप अपनी रोज की काम करते हो, वो काली हाथ है और तुम्हारे हाथ पूरा हथियार है। तुम हथियार के साथ जाते हो, हथियार के साथ घर आते हो, हथियार के साथ तुम हर जगह घूमकर आ जाते हो। तुम्हारे लिए हथियार परमेश्वर पहले से क्या कर दिया? दे दिया। आप ये मत सोचना मैं तो काली हाथ जा रहा हूं, नहीं, तुम हथियार के साथ चल रहे हो। बगल वाले को बोलना, पता है तुम्हारे अंदर हथियार है, तुम्हारे पास हथियार है। बोलो हालेलुया। हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? हथियार। हमारे पास क्या है? क्या भैया? बंदूक। भैया बोल रहे बंदूक है, हथियार है। हालेलुया। हम काली नहीं है। तो ऐसे में इसको जीतने के लिए, इस शैतान को हराने के लिए, इस दुष्ट आत्मा से जीतने के लिए, पीछे मुड़ने वाले शैतान को हराने के लिए आपको वचन के अनुसार काम करना होगा। क्योंकि ये शैतान क्या करता है? शैतान क्या करता है? पीछे मुड़ने वाली आत्मा आपको सुअर बनाने की कोशिश करता है। पीछे मुड़ने वाली आत्मा आपको कुत्ता बनाने की कोशिश करता है। सुनना कैसे लग रहा है? मैं ना कुत्ता हूं ना सुअर हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। बोलो मैं क्या हूं? मैं परमेश्वर का। लेकिन ये पीछे मुड़ने वाली आत्मा क्या करता है? वो कोशिश करता है मैं इसको सुअर की तरह बना दूं। वो कोशिश करता है मैं इसको क्या बोलते हैं, कुत्ते की तरह बना दूं। सुअर और कुत्ते के स्वभाव कैसे होते हैं? एक समान है, दोनों का स्वभाव एक जैसी है। जितना मर्जी दो लो, वापस घुसने वही। वहां से हमें निकलने के लिए आज मैं इन वचनों से हम लोग सीखेंगे, ताकि उससे हम जय पा सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पीछे मुड़कर नहीं देखना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मुझे मुड़ना पसंद नहीं है। मैं जिस कदम को मैं आगे रखा हूं, अब उस कदम वो आगे ही रहेगा, और 4 कदम और आगे बढ़ाऊंगा, पर पीछे नहीं मुड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब पढ़िएगा इब्रानी की किताब 10 का 22 वचन। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष
विवेक का दोष दूर करने के लिए हाँ हृदय पर छिड़काव करें, हृदय पर छिड़काव करें लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर, देह को कैसे धुलवाना है? शुद्ध जल से शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। परमेश्वर की समीप जाए। हालेलुया। कितने लोग प्रभु की समीप आते हैं? हम परमेश्वर के समीप नहीं जाते। हम रोज की जीवन में हमारा सबसे ज्यादा कमी है, परमेश्वर की समीप हम आना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर के करीब हम आना नहीं चाहते हैं। करना क्या चाहिए? समीप जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रभु का समीप आना है। बाइबल में लिखा है, इब्रानी की किताब 4 का 16 वचन में लिखा है, पढ़िएगा 4 का 16। इसलिए आओ, हाँ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले। हालेलुया। कहाँ चलना है आपको? अनुग्रह की सिंहासन के निकट हम हियाव बांधकर चलना है। कहाँ चलना है? कहाँ चलना है? अनुग्रह की सिंहासन के निकट हियाव बांधकर आपको चलना है। गीत लिखना आप लोग अनुग्रह के सिंहासन के ऊपर। सुन रहे? अनुग्रह के सिंहासन के पास मैं क्या करूंगा? हियाव बांधकर मैं उसके करीब जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर आपको आगे बढ़ना है। इब्रानी की किताब 7 का 19वां वचन पढ़ेंगे हम लोग। 7 का 19। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, व्यवस्था ने किसी बात की सिद्ध नहीं की, और उसके स्थान पर हाँ, एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई ऐसे एक उत्तम आशा और रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते परमेश्वर की समीप जा सकते हैं। ऐसे एक उत्तम आशा परमेश्वर हमारे लिए रखा है जिससे कि हम परमेश्वर की समीप जा सकें। मसीह लोगों के लिए, जो परमेश्वर की वचन पर चलने वाले लोगों के लिए परमेश्वर अपने समीप आने का अधिकार उन्हें देता है। कोई माइका लाल आपको रोक नहीं सकता है कि भाई तू प्रभु के समीप क्यों गया था। क्या बोला? कोई नहीं रोक सकता, कोई भी रोक नहीं सकता है। परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के करीब में जाऊं, उसके पास जाने के लिए कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपको जाना चाहिए। जाने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? सुबह उठकर प्रार्थना करना है, भोर की समय पर प्रार्थना करना है। भोर की प्रार्थना बहुत जरूरी है। दिल से, मन से प्रभु से मांगोगी, प्रभु मैं भोर की प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्रभु मैं भोर को उठकर तेरी आराधना महिमा करना चाहता हूँ, मन से पुकारोगे, परमेश्वर सच बता रहा हूँ आपको, भोर की समय पर प्रभु आपको उठा देगा। आपका सोना उठना परमेश्वर बदल देंगे। मन से चाहो तो सही। आपकी चाह पता है क्या? रात को तो सो, कोई बात नहीं, सुबह देख लेंगे। उठ गया तो ठीक है, एहसान कर देते हम प्रार्थना करके। अगर नहीं उठा तो कोई बात नहीं, वो भी एक अलग जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। जितने लड़ने वाले हैं ना, सुबह उठना चाहिए। आपकी नींद कम होना चाहिए। लड़ने वालों के नींद कितना होते हैं? कम होते हैं। आपका नींद कितना होना चाहिए? सारा घोड़ा बेच के तो सोते हैं, उठने का तो नाम ही नहीं आता है। क्या करते हैं? घोड़े बेच के सोते हैं, और उठने का नाम, क्योंकि दोबारा क्या करना है? दोबारा घोड़ा बेचना। दोबारा क्या करना है? हालेलुया। घोड़ा बेचना तो ठीक है, पर आपको समय पर उठना बहुत जरूरी है। घोड़ा कैसे सोता पता है? घोड़ा कैसे सोता है? हाँ, अच्छा सर नीचे लेट के सोते हैं, है ना? घोड़ा कैसे सोते हैं?
एकदम कड़ा कड़ा सोता है। कभी घोड़े को नीचे लेटते हुए देखा है? गाय की समान, बकरे की समान कर रहा हो ऐसे गाय की तरह देखा? घोड़ा जब भी घोड़ा को देखा तो कैसे देखा? कड़े कड़े। नोट करना इस बात। घोड़ा सोता कैसे? बाइबल में लिखा है घोड़ा बल को दिखाता है। घोड़े जैसा बल, जिसके अंदर बल और सामर्थ और ताकत होगा ना, वो सोएगा नहीं। वो क्या नहीं करेगा? रात भर प्रार्थना करने लग जाएगा, रात भर। क्योंकि मैं घोड़ा हूं, मैं दौड़ने वाला हूं। घोड़ा हमेशा तैयार रहता है। घोड़ा कड़े घोड़ा को अगर ऐसे कर दो ना, ऐसे देख लेंगे घोड़ा तैयार। उठ गया तो घोड़ा क्या है? तैयार है। तैयार नहीं होना है, वो पहले से तैयार है। घोड़े को तैयार नहीं होना है। गाय बकरी जो पालते हैं, इनको एक जगह से दूसरे जगह बांधने के लिए क्या करना पड़ेगा? गाय के पास जाएंगे, गाय बंधा हुआ होगा, फिर उसका हट हट ऐसे ऐसे करेंगे, फिर बड़ी टेढ़े मेढ़े करके उसको मन ही नहीं होगा। कोई कोई गाय, कोई कोई बकरा तो ऐसे भी है, वो बिल्कुल नालायक, बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं, वो उठते नहीं है। आलस से क्या हो जाते हैं, बैठा रहता है। उसको फिर भैया उठो उठो ऐसे ऐसे पकड़ के, कान पकड़ के खींचेंगे, ये खींच के किसी न किसी तरह खड़ा करते हैं। फिर उसके बाद तो फिर वो जो चलता है भाई साहब, फिर धीरे धीरे ले जाके उसको खाना पीना खिलाएंगे, पानी दिखाएंगे, घास फूस डालेंगे, फिर बांधेंगे। हमारे गांव में ये सब ऐसे होता है। लेकिन घोड़ा कैसे? पहले वो कड़ा तो सर जैसे ऐसे करते तैयार। इसका मतलब रेडी। आंख खुलते जैसे आपने ऐसे पटपट किया उसके शरीर के ऊपर, आंख ऐसे खुलेगा, तैयार। उसको कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद जो दौड़ती है, उसके बाद घोड़ा का जो दौड़ है, कैसे दौड़ है? बहुत ही रफ्तार, तेज। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर घोड़े का बल परमेश्वर आपको दिया है। कौन सा बल? वो बल परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर आपको दिया है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रभु की भवन में प्रार्थना करना है। भोर की समय पर उठकर प्रार्थना करना है। मैं इसलिए कह रहा था भोर की समय के बारे में। भोर की समय पर प्रार्थना करना है। हमारी कलीसिया में प्रार्थना करने का स्वभाव, प्रार्थना करने का, प्रार्थना की आत्मा अभी इसी वक्त काम नहीं कर रहा, कम हो गया। पहले से ज्यादा क्या हो गया? दोबारा उसको जगाना है। उसको वो दोबारा क्या करना है? जगाना है। दोबारा जगाओगे, दोबारा घोड़े जैसे आप एकदम फुर्तीला होना है आपको। दोबारा प्रभु के भवन में बैठना है, दोबारा प्रार्थना करना है। तो परमेश्वर क्या करेगा? आपकी आवाज को प्रभु सुनेगा। प्रभु की करीब जाओगे। कहां जाओगे? प्रभु के करीब जाना। परमेश्वर की करीब क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। हालेलुया। भजन संगीता की किताब 73 73 का 28 वचन। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। परमेश्वर की समीप रहना ही मेरा भला है। कितने लोग आज बोलेंगे कि मैं प्रभु का समीप लेना मेरे लिए भला है? हालेलुया, हालेलुया। भजन लिखने वाला क्या कहता है? परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए। और हम किसके समीप रहते हैं? हम किसके समीप रहते हैं? सुन रहे हैं? परमेश्वर की समीप रहना भला है। बाइबल क्या सिखाता है? परमेश्वर की समीप रहना मेरे लिए भला है। प्रभु का समीप नहीं रहोगे, तेरा नुकसान है। प्रभु को छोड़कर भागोगे, वो तेरा नुकसान है। प्रभु नहीं चाहिए करके प्रार्थना नहीं करोगे, वो तेरा नुकसान रहेगा। प्रभु नहीं चाहिए,
मुझे प्रभु को नहीं देखना है, मुझे प्रभु को पुकारना नहीं है करके हम इनकार करेंगे, वो भी हमारा नुकसान है। भजन लिखने वाला बड़ी बुद्धि से वो कहता है, बड़ी समझदारी से कहता है, सब कुछ जानकर अच्छी तरह जांच पड़ताल करके वो ये कहता है, यदि मैं प्रभु के समीप रहूंगा वो मेरे लिए भला होगा। हम किसके समीप रहते हैं? हम कामों में बिजी हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? जबकि आपके पास समय होता है फिर भी आप क्या कर लेते हैं? कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को समय नहीं देते हैं। हम कामों में बिजी हो जाते हैं, चीजों में बिजी हो जाते हैं। परमेश्वर के समीप रहने वाला समय पर आप प्रभु के समीप नहीं रहते हैं। बोर की समय कोई दुनिया में कोई काम नहीं करते, बोर के वक्त कोई दुनिया काम नहीं करती है। ध्यान से सुनना, उस समय तो प्रभु को दे सकते हैं ना। या बोर के समय पर कोई आपको कोई काम वाला बोलते हैं आपको, भैया बोर 4 बज गया काम पे आओ, कोई बोलता है? कोई कंपनी वाला बोलता है कि भैया 4 बज गया कंपनी आओ? कोई बिजनेस करने वाला देखा आपने बोर के समय पर उठकर वो बिजनेस करता हो? बोर के समय पर तो सोने का समय है। लेकिन हम परमेश्वर के लोगों के लिए बोर की समय क्या है? वो प्रार्थना का समय है। पूरे संसार में मेरी तरफ देखिएगा, पूरे संसार में बोर की समय 4 बजे के समय एक प्रार्थना चलती है। मैं बता रहा हूं, वो आग बरसता है उस वक्त। और उस वक्त हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम नींद में क्या करते हैं? हाँ, परमेश्वर स्वर्गदूत आएगा। कौन से घर पे बोर की प्रार्थना हो रहा है, स्वर्गदूत पहुंच जाएगा आपसे पहले, खड़ा हो जाएगा, भैया 4 बज गए यहाँ प्रार्थना होने वाला है। ओ जैसे स्वर्गदूत आया, अगर उस वक्त अगर आप खड़ा हो गए हैं और थोड़ी देर बैठकर प्रार्थना करने लग गए हैं तो क्या होगा? उसी वक्त स्वर्गदूत उसको आशीष करेगा। पूरा दिन की आशीष वहीं से शुरू होता है। पूरा दिन की आशीष वहीं से शुरू होता है। मैं बार मैं बोर की बात करता हूँ। मेरा हर प्रचार में आपने देखा होगा मैं बोर की बात जरूर मैं करता हूँ। वो इसीलिए क्योंकि बोर का जो महत्व वो अलग लेवल का है। जहां आप हार जाते हो, जहां आपसे कुछ नहीं होता है, मैं कहता हूँ बोर की प्रार्थना आपको इंसान बना देगा। बोर की प्रार्थना आपको प्रभु के करीब ले जाने में मदद करेगा। बोर की प्रार्थना आपको सफलता देगा। बोर की प्रार्थना प्रभु यीशु के पास जाने में मदद करेगा। और बोर की प्रार्थना शत्रु से लड़ने के लिए आपको ताकत देगा। बोर की प्रार्थना हर एक व्यक्ति से बात करने का बुद्धि और ज्ञान और समझ प्रभु आपको देगा। और बोर की प्रार्थना में यह सामर्थ्य होता है, बेवकूफ बनकर, घमंडी होकर हम क्या करते हैं? सोते हैं। हम लोग घमंड से भरा हुआ है हमारा जीवन, हमारा हृदय घमंड से भरा हुआ है, हमारा विचार घमंड से भरा हुआ है। हमारा विचार किससे भरा हुआ है? घमंड से भरा हुआ है। तोड़ते नहीं हम लोग। मैं क्यों वचन के अनुसार चलूं? मैं क्यों बोर की प्रार्थना करूं? मैं क्यों वैसे करूं? घमंड है। मैं कह रहा हूं ये समय है, तोड़ दे, वरना जब परमेश्वर तोड़ने लग जाएंगे तो बहुत बड़ा भारी होगा हमारे लिए। इसलिए वो समझदार व्यक्ति जो क्या नाम है, भजन लिखने वाला क्या कहता है? मैं प्रभु के करीब समीप रहना मेरे लिए भला है। हालेलुया। समीप नहीं जाते हो इसलिए तुम पीछे मुड़ जाते हो। समीप जाने का आप विचार नहीं रखते, स्वभाव नहीं रखते हैं, इसलिए आप पीछे मुड़कर संसार को देखते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर समीप जाने का इच्छा नहीं होता है, प्रभु के करीब जाने की इच्छा नहीं होता है। परमेश्वर एक योजना बनाकर प्रभु आपको बुलाता है। मैं शुरू में ही मैंने बोला था आपको, यूं ही हम इस संसार में आकर खा पीकर अपना जीवन को नष्ट कर एक दिन धरती पे जाकर मिट्टी के साथ मिट्टी मिलने के लिए परमेश्वर आपको उद्धार में नहीं लेके आया। कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, परमेश्वर के नाम की रोशन करने के लिए और तेरे नाम पूरे संसार देखने के लिए और उससे परमेश्वर की नाम महिमा होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। कहां बैठे हो तुम? किसको देखते हो? किस विचार में हम पड़े रहते हैं? मेरा सुनने वाला कोई नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं
तेरी आवाज को सुनने के लिए परमेश्वर प्रतिदिन तेरे पास आता है, पर तुम मुझसे बात नहीं करते हो। और प्रति बोर परमेश्वर तेरे पास आता है, पर तुम मुझसे बात नहीं करते हो। प्रति बोर परमेश्वर तेरे पास आकर वो पुकारता है, पर तुम उस बात को नहीं सुनते हो। मैं प्रभु के वचन से मैं बोल रहा हूं, ये बात सारे बातें मैं नहीं बोल रहा हूं। किससे बोल रहा हूं? प्रभु के वचन से मैं बोल रहा हूं। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। हम प्रभु की समीप जाने वाले बनना चाहिए। प्रभु की समीप अगर आप नहीं जाओगे, पीछे मुड़कर देखोगे। युदास जो यहूदा कारियोत के अंदर वो आत्मा काम कर रहा था, वो परमेश्वर की समीप नहीं गया, प्रभु को छोड़कर भागा था, इसलिए वो पीछे मुड़कर देख गया। उसका मौत बहुत ही खतरनाक हुआ था। सुन रहे हैं? श्रापित बन गया वो। हमारा जीवन आज कैसा है, हम कैसे जीवन बिताते हैं, ये हमें परख कर देखना चाहिए। मैं कहता हूं ये 22, 23 और कौन सा वचन, 22, 23 और 24 और 25, चारों वचन हो सकता है। तो मैं कहूंगा पूरा कलीसिया को याद करें। इस हफ्ते पूरा कलीसिया वचन को याद करना। क्या बोला? इस हफ्ते अगले संडे आने से पहले पूरी कलीसिया क्या करना चाहिए? इस वचन को याद करना, ताकि हमेशा के लिए ये वचन हमारा मन में, हृदय में रहने पाए। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर जी, उस वचन को 22वां वचन पढ़े हम लोग। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल विवेक का दोष को हमें क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। हालेलुया। विवेक का दोष को क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। किसको दूर करना चाहिए? विवेक का दोष। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विवेक कहाँ पर होता है? हमारा मन, हमारे हृदय। हमारे हृदय को संभालना सीख लो। अपने हृदय को क्या करना है? अपने हृदय को क्या करना है? संभालना है। धरती पे हृदय सबसे ज्यादा पाप करता है। हमारे हृदय क्या करता है? सबसे ज्यादा क्या करता है? पाप करता है। सबसे ज्यादा पाप की ओर हमारे हृदय लेके जाता है। हृदय को क्या करना होगा? आपको क्या करना है? संभालना है। क्या करना है? कहीं भटक ना जाए। हमारे हृदय किसको देना चाहिए? किसको देना चाहिए? किसको देना चाहिए? यीशु को देना चाहिए। हमारे हृदय किसको देना चाहिए? संभालोगी तो वो यीशु को जाएगा, नहीं संभालोगी कहीं और चले जाएगा। हालेलुया। हमारे हृदय को क्या करना चाहिए? प्रभु के हाथ में सौंपना है, संभालना है। अगर नहीं संभालोगे, हमारे हृदय कलंक से भरा हुआ है, हमारा हृदय पाप से भरा हुआ है, हमारा हृदय क्या नाम है, भेड़ से भरा हुआ है, हमारे हृदय दुष्टता से भरा हुआ है, हमारे हृदय गलत विचारों से, बहुत सारी गंदगी, संसार की सारी गंदगी उसी हृदय की अंतर है। अगर आप उसको सही तरीके से शुद्ध विवेक के साथ प्रभु की आराधना नहीं किया और उसको पवित्र नहीं किया और उसको शुद्ध नहीं किया, तो हमारे हृदय को हम क्या कर देंगे? शैतान के हाथ में चले जाएगा। शैतान अपनी मर्जी से हमारे हृदय को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के भवन में क्या करना चाहिए? पवित्र होना, हमारे हृदय को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, तभी हम प्रभु के हजूर में जा पाएंगे। इसलिए भजन लिखने वाला क्या कहता है पता है? भजन लिखने वाला क्या कहता है? मैं प्रभु पूरे हृदय के साथ तेरी आराधना करूंगा। पढ़ो 9:1, भजन संगीता की किताब 9:1। हे परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद, पूर्ण मन से मैं क्या करूंगा? कितने लोग कहते हैं पूर्ण मन से मैं धन्यवाद करूंगा?
मेरी तरफ देखो, प्रभु आपकी हाथ को देख रहा है। प्रभु क्या कर रहे हैं? हमारे हाथ को क्या कर रहे हैं? सच में क्या पूर्ण मन की आते ही है? क्या ये हाथ पूर्ण मन की आते है? तेरा हाथ कहाँ गया? तप्पड़ लगाऊंगा, समझ गया? सुन ले, हमारे हाथ पूर्ण मन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? परमेश्वर को हल्का में मत लेना, वो हमारी एक एक चाल को वो देखता है। पुराने नियम के संत लोगों ने प्रभु को हल्के में लिया था, वो एक एक चाल में वो फंसते गए थे। हमारे हाथ क्या होना चाहिए? दाऊद की तरह, प्रभु मैं पूर्ण मन से तेरे को आराधना करूंगा, कभी पीछे नहीं हटना। अगर मैं एक शब्द बोलता हूं तो आप 2 कदम आगे रहना चाहिए। ये विश्वासी होता है। और यहाँ विश्वासी क्या है? हाथ क्या है? ये क्या होता है? हमारे हाथ ऊपर है। मैं उसको आराधना करने के लिए आया हूं, मैं आपकी शक्ल देखने नहीं आया। सुन लो ध्यान से, मैं आपकी शक्ल देखने नहीं आया, मैं प्रचार करने नहीं आया, मैं तो सिर्फ उसकी आराधना कर रहा हूँ और साथ में वचन आपके सामने बांट रहा हूँ। सुन रहे हैं आप लोग? मेरा हाथ ऊपर है दाऊद की तरफ। दाऊद जब ऐसे बोला हो तो मैं दाऊद के सामने तो मैं तो 0 हूँ। तो हम कितना हाथ ऊपर होना चाहिए? 1 नहीं 2 हाथ होना चाहिए। 1 नहीं 2 हाथ होना चाहिए। वो कहता है मैं पूरी मन से तेरी आराधना करूंगा। हालेलुया। सच में परमेश्वर ने आज आपकी हृदय को छू लिया है। आज आपकी हृदय को प्रभु ने क्या कर लिया? आपकी हृदय में जो था अब सब जगह खाली कर दिया। जहां मैं जाऊंगा वो मेरा इलाका है, तू चल यहाँ से। ये परमेश्वर की आत्मा कहता है। जहां मैं खड़ा हूं वो क्या है? ये मेरे इलाका है, तो यहाँ मत नाच, भाग यहाँ से। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे हमारे बीच में कार्य करता है। हालेलुया। एक और वचन 32 का 11 वचन पढ़िएगा, भजन संगीता की किताब 32 का 11। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वाले आनंद से जय जयकार करो। उसमें 32 का 11 दोबारा पढ़े। हे धर्मियों, हाँ। यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, हाँ। और हे सब सीधे मन वाले आनंद से जय जयकार करो। हमारा मन कैसे है? सच सच बोल दो, सीधा मन है, टेढ़ा मन है या झूठा मन है? सच बोल दो, क्या सीधा मन है? सीधा मन है, टेढ़ा मन है या झूठा मन है? कौन सा मन है? सच्चा मन। सच बोलोगे अभी सीधा मन हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। सच बोलोगे कि प्रभु इन्होंने बोला, सच बोला इन्होंने कि इनका मन टेढ़ा है, सच बोला इन्होंने इनका मन झूठा है। मैं दास होने के नाते इस मन को मैं सीधा करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इनकी मन यीशु की मन की तरफ बदल जाए। तो ऐसे हम विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। अब बताइए हमारा मन कैसे है? अभी सीधा है। मन बदला नहीं बदला? हमारा मन कैसे है? एकदम सीधा, स्ट्रेट, सीधा मन वाले। वो पढ़ो उस वचन में क्या लिखा था? हे धर्मियों, हाँ। यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, हाँ। और हे सब सीधे मन वाले और आनंद से जय जयकार करो। आनंद से जय जयकार करो। हालेलुया। जय जयकार का मतलब क्या? जयकार करना या उसको पुकारना, उसको बोलना, उसको महिमा करना। हालेलुया। हमारे हृदय को अगर हम नहीं संभालेंगे, यहूदा की तरह, यहूदा जो इस्करियोत की तरह पीछे मुड़ने वाला स्वभाव हमारे अंदर आ जाएगा। 22वां वचन दोबारा पढ़ेंगे, इब्रानी की किताब 10 का 22। हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ हाँ। और विवेक का दोष दूर करने के लिए, हाँ, विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर, देह को क्या करना है? शुद्ध जल से धोना। शुद्ध जल से उसको धोना है, छिड़का कर उसको क्या करना है? छिड़काव करना है। हमारे देह के ऊपर परमेश्वर की
लहू छिड़काना चाहिए। हमारे शरीर पर क्या होना चाहिए? यीशु का लहू छिड़काना चाहिए। अगर लहू बूंद, यीशु का बूंद उस लहू हमारा शरीर में नहीं है, उससे हम धोया नहीं जा रहे, हमारा शरीर नहीं धुल रहा है, तो समझ लेना वो शरीर नष्ट हो जाएगा, वो शरीर पाप से भरा हुआ रहेगा, वो शरीर संसार से भरा हुआ रहेगा, वो शरीर शैतान के अधीन में रहेगा, वो शरीर से आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाओगे। हम अपनी शरीर को क्या करना चाहिए? पवित्र करना है। हम अपने शरीर को बचाना है, संभालना है। हम अपने शरीर को प्रभु के लिए अर्पण करना है। हम अपने शरीर को क्या करना चाहिए? प्रभु के लिए क्या करना चाहिए? अर्पण करना चाहिए। परमेश्वर की लहू वो हमें शुद्ध और पवित्र और कर देता है। हमारी आत्मा प्राण शरीर को वो पवित्र कर देता है। मैं एक वचन में जल्दी पढ़ाना चाहूंगा जिससे कि क्या नाम है, हम वचन को अच्छा से सीखने पाए। पहला पत्रस की किताब, पहला अध्याय, दूसरा वचन। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के, आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के छिड़के जाने से छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। सुन रहे हैं आप लोग? किसके लिए चुने? छिड़के जाने के। यीशु मसीह का लहू हमारा शरीर पे छिड़के करने के लिए परमेश्वर हमें चुना है। छिड़का करने से क्या होगा? प्रभु की आत्मा से, उस लहू से हमारा शरीर पवित्र होगा, हमारा आत्मा प्राण शरीर पवित्र होगा। हम पवित्र पर पवित्र बनते ही जाएंगे। इसलिए छिड़काव हमारे लिए क्या है? बहुत जरूरी है। छिड़काव हमारे लिए क्या है? बहुत जरूरी है। प्रभु ने छिड़का दिया है हमारी पर ताकि हम पवित्र हो सके। हालेलुया। दोबारा 22वां वचन पढ़े हम लोग। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर, देह को शुद्ध जल से धुलवाना है। शुद्ध जल से धुलवाने का मतलब है हम आत्मिक रीति से क्या करना चाहिए? लहू से तो धोना भी है और साथ में समय पर बपतिस्मा भी लेना है। समय पर क्या करना है? बपतिस्मा की सेवकाई के लिए अपने आप को अर्पण करना है। सुन रहे हैं? क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा लेने से आपका शरीर क्या हो जाता है? धुल जाता है। पुराना पाप, वो पाप जो है उस पानी के साथ, मसीह के साथ मर जाता है और मसीह में हम नया जन्म लेते हैं, नया व्यक्ति बन जाते हैं। इसको बोलते हैं शुद्ध, उस जल से धोना। कैसे धोना? जल से धोना। वो बपतिस्मा को भी दिखाता है। हालेलुया। मेरे पास समय कम है इसलिए मैं भाग रहा हूँ। तो भागने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मैं क्या करूं, मजबूरी है। 23वां वचन पढ़िएगा। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। आशा की अंगीकार को कैसे थामे रखना चाहिए? दृढ़ता के साथ। दृढ़ता अगर को आपने खो दिया तो आप पीछे मुड़कर देखोगे। दृढ़ता नहीं है। दृढ़ता का मतलब क्या है? मजबूत नहीं है, आशा नहीं है हमारे अंदर, इसलिए तुम्हारे अंदर दृढ़ता भी नहीं है। सुन रहे? स्थिरता नहीं है, दृढ़ता नहीं है, आशा नहीं है। इसलिए प्रार्थना में तो जाते हैं, ठीक है भैया बोल रहे जा रहे, नहीं जाएंगे तो भैया हमें डांटेंगे क्योंकि भैया ऐसे मिला आपको। सच बता रहे ये भैया ठीक है, इससे भी बहुत बुरे बुरे लोग हैं, वो बहुत अच्छा से धोने वाले भी हैं, पर मैं तो ऐसे नहीं हूं। सुन रहे? प्रभु को धन्यवाद कहो। प्रभु जो भी मिला मैं इसमें खुश हूँ। हालेलुया। तो क्या है? दृढ़ता क्यों नहीं है? ठीक है, कहने वाले कोई नहीं है, हमारे मर्जी चलता है। हम चर्च की बहुत पुराने लोग हैं, हम चर्च की नया लोग हैं, या मुझे बहुत ज्यादा सच्चाई आता है, या मैं बहुत ज्यादा आत्मिक में चलता हूँ, मुझे कोई नहीं कहने वाला, मुझे कोई नहीं कहेंगे। इतना मूर्खता ना ये।
अपने आप पुराना होने का हम अधिकार मांगते हैं। परमेश्वर ये नहीं देखता है पुराना नया। प्रभु कहता है जो पहले आया वो पीछे हो जाएंगे, जो पिछला जो आया ये सबके साथ होता है, कलीसिया में भी होता है। आप परमेश्वर के साथ, वचन के साथ अगर नहीं चलोगे, उतना ही समझदारी बुद्धि के साथ इस वचन को समझकर अपने आप को हलीम कर कर, यानी अपने आप को छोटा कर कर दीनता के साथ अगर नहीं बढ़ोगे तो लोग आगे बढ़ जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। आपकी घर आपको मार देगा, आपकी सोच, आपका अति पवित्र करके एक घमंड जो आता ना वो आपको मार देगा। कलीसिया में एक दुष्ट आत्मा काम करता है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। अपने आप कहता है मैं तो अति पवित्र हूं। जो अति पवित्र करके कहता है ना वो घमंड है, एक्चुअली वो पवित्र नहीं है। वो क्या है? घमंड है, अहंकार है। वो घमंड और अहंकार। कहते हैं मैं तो बहुत पवित्र हूं, पता है मैं भोर की समय पर उठकर प्रार्थना करता हूं, पता है मैं सबसे ज्यादा वचन पढ़ता हूं, पता है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, पता है मैं परमेश्वर के वचन पर मैं चलता हूं, पता है मैं बिना रुके हर महीना मैं दशमाइश देता हूं। कभी मत बोलना है ऐसे, ये तुम्हारे अंदर अहंकार होगा, घमंड होगा, वो तुझे नाश कर देगा। मुंह से कभी नहीं निकलना चाहिए प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं। क्या बोलना है आपको? बदले में क्या बोलना है? प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं जीरो हूं। प्रभु मुझे आप बनाते हो, मैं क्या हूं? मैं जीरो हूं। अपने आप को अति पवित्र बोलकर अपने आप को धोखा मत देना। मैं पूरा बाइबल पढ़ लिया हूं, घमंड होता है। मैं तो लंबा लंबा उपवास रख सकता हूं, घमंड है ये। मैं 4 दिन 5 दिन 10 दिन भी मैं उपवास रख सकता हूं, ये आपका घमंड है, अहंकार है ये। सुन रहे हैं? यही तो लूसीफर ने किया था। सबसे ज्यादा सुंदर तो मैं हूं। लूसीफर ने क्या बोला? सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? मुझे देखो मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूं। ऐसे बोल बोल के परमेश्वर ने क्या किया? उसको हटा ही दिया। हमारे जीवन में ये सब नहीं होना चाहिए। दृढ़ता के साथ आपको कड़ा होना है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके लिए आशा दिया है, उस आशा में आपको बने रहना है। क्या करना है? उस आशा में क्या करना है? बने रहना है। उसमें लगातार आपको बने रहना है, कुछ नहीं करना है। आपको विश्वास के साथ बड़ी आराम से आपको चलना है। एक वचन पढ़ेंगे, याकूब की किताब 1 अध्याय 6 वचन। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। हमारे अंदर संदेह करने की आत्मा है, शक की आत्मा। मेरी तरफ देखो, कौन सी आत्मा? शक करने की आत्मा है। शक करने वाले आत्मा कैसे काम करता है पता है? समुद्र के लहर, उस समुद्र की लहर के समान काम करता है। हालेलुया। छेड़ना नहीं उसको, ठीक है? कैसे काम करता है? समुद्र की लहर के समान। समुद्र की लहर एक जगह टिकता है? नहीं टिकता। ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, फिर दोबारा नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर। अरे कहीं रुक तो जाओ। अरे लहर तुम रुक जाओ एक जगह पर, लहर रुकेगा? वो थोड़ा 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 करके खत्म हो जाएगा। वहां से समुद्र, कभी आपने कितने लोग को देखा? समुद्र को देखा ना? वहां से बड़ा सा लहर आएगा। वहां जब शुरू होता है तो कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। फिर धीरे 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 किनारे आते आते क्या हो जाता है? बिल्कुल छोटा होके बिल्कुल सीधा आता है पानी। समुद्र के पानी में जाके ना, बीच में जाके खड़ा हो ना, कभी भी पानी ऐसे ऐसे नहीं करके नहीं आता है। मतलब लहर तो बन के आता है,
पर पास में आते थे बिल्कुल सीधा आता है। वो क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है। समुद्र की लहर के समान है। जो शक करता है उसका मन एक जगह पर टिकता नहीं। किस बात की तुम शक करते हो? किस विषय को लेकर तुम शक करते हो? हमारे अंदर शक करने की आत्मा नहीं होना चाहिए। प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा करना, प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास करना। क्या तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है? कामा काम लेके बिना फालतू की बातों को तुम शक करते हो। क्या तुम्हें ये नहीं पता यीशु चंगाई देने वाला है? क्या तुम्हें ये नहीं पता यीशु तुझे खड़ा करने वाला है? तुम शक किस बात की करते हो? किस बात की शक करते हैं हम शक इसलिए करते हैं क्योंकि क्या होता है, हम क्या हैं? हम समुद्र की लहरें के समान हैं। आज तक हमने यही करके आए हैं, इसलिए प्रभु के पास आके भी यही करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, सारे बोरा बांधो, अपने घर पे छोड़ दो, फेंक दो, उसको मिटा दो। आज के बाद शक की आत्मा तुम्हारे अंदर काम नहीं करना चाहिए। क्या बोला मैंने? शक की आत्मा तुम्हारे अंदर काम नहीं करना चाहिए। जो शक तुम्हारे अंदर पैदा होता है, जो पैदा होता है वहीं पर उसको खत्म करो। और तुम क्या करते हो? उसको पालते हो। हमारे अंदर एक गंदी आदत पता है क्या? हम पाप को पालते हैं। किसको पालते हैं? पाप को पालते हैं। उसको डाप के रखते हैं, उसको बचा के संभाल के रखते हैं ताकि ये पाप नष्ट ना हो। परमेश्वर कहता है मैं इस पाप को नष्ट करूंगा। तुम कहते हो नहीं प्रभु, मैं इसी पाप में थोड़ी देर रहना चाहता हूं और कुछ दिन में जीना चाहता हूं। परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं नष्ट करूंगा इसको। नहीं प्रभु, मैं और कुछ दिन रखना चाहता हूं। शक की आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रहा है ना? मैं बता रहा हूं आपको, गुस्सा दिलाना मत, हटा देना आपका दिमाग से। प्रभु के हजूर में सीधा हो जाओ और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। वो बाइबल में क्या लिखा? दोबारा पढ़ो उस वचन को। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। कुछ संदेह ना करें। और क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। प्रभु ने बहुत आशीष करता है, उसके ऊपर तुम संदेह मत करना। यीशु के ऊपर तुम संदेह मत करना। और परमेश्वर आशीष के साथ तुम्हारे बीच में आया, तुम संदेह मत करना। परमेश्वर आपके बीच में चंगाई लेके आया, तुम संदेह मत करना। परमेश्वर आपके बीच में धन को लेके आया, पैसा लेके आया, तो संदेह मत करना। हम संदेह यही करते हैं कि मैं जीरो हूं और जीरो ही रहूंगा। हालेलुया। बिल्कुल भी। अब बाप कभी अपने बच्चों के लिए ऐसे कभी नहीं सोचेगा। तुम पिता के ऊपर तुम संदेह करते हो। हालेलुया, हालेलुया। 23वां वचन दोबारा पढ़े। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। और 24 और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए, प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए, प्रेम और भले काम करना अगर आपने छोड़ दिया तो गारंटी है तुम पीछे हट जाओगे, तुम पीछे मुड़कर देखोगे, बैकस्लाइडर हो जाएगा आपके साथ। प्रेम हमेशा रहना चाहिए। भाई का प्रेम है तो भाई का प्रेम हमेशा रहना है। पत्नी को जो प्रेम देना वो पत्नी का प्रेम रखना है। पति का जो प्रेम है वो पति का प्रेम रहना है। बच्चों की प्रेम है वो बच्चों की प्रेम रहना है। अगर आपसे कोई बुजुर्ग है तो वो बुजुर्ग के साथ जो प्रेम तुम रखते थे वो प्रेम तुम्हारे साथ रहना है। अगर आप सेवक से मिलते हो, सेवक के साथ एक प्रेम है, वो प्रेम रहना है। भला काम है तो भला काम रहना है। जिस दिन ये टूटेगा उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे। हमारा प्रेम जब टूटता है ना, हम यीशु को छोड़ देते हैं, हम पीछे मुड़कर देखते हैं। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? क्या बोला मैंने? प्रेम को क्या नहीं करना चाहिए? प्रेम को क्या नहीं करना चाहिए? छोड़ना नहीं। प्रेम में उल्टा बने रहना है। अगर आपका प्रेम में कलंक आ गया हो, अगर आपका प्रेम में कमी आ गया हो, आज प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मेरा प्रेम में कमी है, प्रभु मेरा प्रेम में मैं परमेश्वर की प्रेम के साथ
जैसे एक प्रेम मुझे होना चाहिए, जैसे एक प्रेम और दूसरों लोगों के साथ होना चाहिए, बच्चों के साथ होना चाहिए, परिवार के साथ होना चाहिए, वो मुझे भर दे प्रभु। मैं दोबारा भरना चाहता हूँ उस प्रेम में, मैं दोबारा उस प्रेम में मैं चलना चाहता हूँ। ऐसे करके प्रार्थना करोगे, दोबारा अभी परमेश्वर आपको रिस्टोर कर देगा, दोबारा परमेश्वर आपको बना देगा। रिस्टोर का मतलब ये होता है दोबारा बनाना, मिट्टी हुई चीजों को क्या नाम है, हटा हुआ चीज, नष्ट किया हुआ चीज जो बिल्कुल नाश हो गया, उसको परमेश्वर दोबारा क्या करेगा, दोबारा खड़ा कर देगा। और तुम्हें पुकारना ये है कि प्रभु मुझे प्रेम से भर दो। क्या बोलना है, मुझे प्रेम से भर दो। क्या बोलना है, प्रेम से भर दो। कैसे, क्या बोलना है, मुझे प्रेम से भर दो। हालेलुया, हालेलुया। और भला काम करना है। हम भला काम करते हैं, भला काम करते हैं। छोटी सी बात को लेके इतनी लड़ाई होता है, इतनी लड़ाई होता है। भलाई तो दूर की बात है, छोटी छोटी बातों को लेकर क्या होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर क्या होता है, छोटी सी बात है। जब तुम्हारे अंदर छोटी सी बात के लिए लड़ाई का स्वभाव है, तो भलाई करने का स्वभाव तुम्हारे अंदर आएगा कहां से, तो कहां से भलाई करेगा। अगर मैं इसको नफरत करता हूं, मुझे इससे बात करने का स्वभाव नहीं है, अगर ये मरेगा तो भी मैं इसको पूछूंगा नहीं, तो मैं इसको कहां जाके भलाई करूं। प्रभु कहता है दुश्मन को भलाई करो, दुश्मन को खिलाओ। दुश्मन तो बन के बैठे ना, खिलाते क्यों नहीं है भाई। सही बोला गलत बोला, सही बोले। खिलाते क्यों नहीं है, पिलाते क्यों नहीं है हम लोग। हालेलुया। क्या करना चाहिए, खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए। रोटी नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, अरे आपके पास पैसा नहीं है, कोई नहीं, हम आपको मदद करेंगे। ये स्वभाव आपके अंदर उठ के आना है। तुम्हारे अंदर आता नहीं है, तुम्हारे अंदर मतलब मैं खुद भीख मांग रहा हूँ प्रभु, और मेरा भीख को कोई और चुरा के लेके जा रहा है, अब मैं खाऊं कैसे। हालेलुया। आपको भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम देने लग जाओगे, परमेश्वर तेरा सुनो, जिस दिन तुम देने लग जाओगे, परमेश्वर तेरा कुआं का सोता को प्रभु क्या कर देगा, खोल देगा। बंदा हुआ, बंद है कुआं। कुआं का सोता क्या है, बंद है। कितने लोग आज से मेरा जीवन का कुआं का सोता को मैं खोलना चाहता हूँ। कितने लोग कहना चाहते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं, यीशु ने आज मेरा सोता को खोल दिया है, भलाई का मार्ग को खोल दिया है, यीशु मेरे जीवन में कर दिया है। हमारा प्रभु भला है, वो बंधा हुआ सोता को परमेश्वर आज खोल दिया है। टूटा हुआ बंधा हुआ वो शैतान को परमेश्वर नष्ट कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज के बाद क्या होंगे, पानी निकलना चाहिए। बंधा हुआ पानी क्या होता है, कुआं में जब पानी भरा रहता है, जब उसको पानी कोई कहीं जा ही नहीं रहे, तो वो पानी का हालत क्या होगा, एकदम बदबू। हम तो बदबूदार वाली क्या नाम है कुआं में आ गए हैं, इतना बदबू है। परमेश्वर आपको बदबू नहीं बनाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको और दूसरे को भला का काम करने के लिए आपकी सोता को खोलना चाहते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करना, प्रभु से बोलना, प्रभु मेरा सोता खोल दे, प्रभु मेरा बंधा हुआ उस खुदा परमेश्वर उस भलाई की मार्ग को खोल दे परमेश्वर। आज से मैं देने वाले बन जाऊं। एक हाथ में प्रभु के लिए देना है और एक हाथ हम प्रभु से पाना है। यही हमारे जीवन में, बटोरने के लिए हम इस संसार में नहीं आए हैं, हम बहाने के लिए, देने के लिए हम इस संसार में आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भाई लोगों की प्रेम क्या होना चाहिए, भाई लोगों की प्रेम क्या होना चाहिए,
भाई लोगों की प्रेम का मतलब इसमें भाई भी है, बहन भी है। ये मत सोचना सिर्फ भाई को बोल रहे हैं। पढ़ो उस वचन को, इब्राहिम की किताब 13 का पहला वचन। भाईचारे की प्रीति बनी रहे। भाईचारे की प्रीति बने रहे। चाहे इसमें भाई तो लिखा है तो ये समझ लेना भाई भी है और बहन भी है। भाईचारे की प्रेम तुम में क्या होना चाहिए? बने रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। भाईचारे की प्रेम क्या होना चाहिए? बने रहना चाहिए। मैं भाईचारे की प्रेम में भाई बने रहना चाहता हूँ प्रभु। ऐसे करके प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा? प्रेम से प्रभु क्या कर देगा? भर देगा। हमारे अंदर प्रेम की कमी है और हमारे अंदर क्या नाम है, और क्या कमी? इतना देर प्रचार सुना, और क्या कमी? 2 पॉइंट बोला था ना अभी, प्रेम की कमी और दूसरा भलाई करने का कमी है। सुन रहे सिस्टर जी, आप 25वां वचन पढ़ेंगे। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। इकट्ठा होना ना छोड़े। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना छोड़ देंगे तो हम पीछे मुड़कर देखने वाले बन जाएंगे। क्या बोला? क्या बोला? इकट्ठा होना ना छोड़े। इकट्ठा होना ना छोड़े। कभी इकट्ठा होना छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए वचन में क्या कहता है पता है? क्यों इकट्ठा होना? इकट्ठा कोई क्यों होना? संगति के लिए। क्यों? उससे क्या होगा? इकट्ठा होने से क्या होता है? प्रेम बढ़ेगा, भाईचारे की प्रीति बनी रहेगी। हम इकट्ठा होने से क्या होगा? क्या होगा? की प्रीति बनी रहेगी। प्रेम बनेंगे, उसे समझेंगे। आत्मा की वचन क्या कहता है? आत्मा की उन्नति। वचन कहता है जहां 1 या 2 या 3 4 या 5 10 या 15 100 या 500 यीशु के नाम पर जहाँ इकट्ठा होते हैं वहाँ परमेश्वर आता है। सुन रहे हैं? इकट्ठा होने से फायदा, पहला फायदा क्या है? परमेश्वर हमारे बीच में आता है। आपको मैं बता दूं, आज हमारे बीच में यीशु है। आज हमारे बीच में पढ़िएगा मत्ती का सुसमाचार 18 का 20वां वचन। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। मैं उनके बीच में, मैं वहां पर होता हूँ। इकट्ठा होने से बीच में प्रभु आ जाते हैं। अगर ऐसे बात है तो आज से क्या करना चाहिए? इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठा होना चाहिए। बता, फेरी पे चलते हैं। इकट्ठा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इकट्ठा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर ऐसे बात है, अगर वचन ऐसे हमें सिखाता है तो हमें क्या करना है? इकट्ठा होना चाहिए ताकि परमेश्वर 25वां वचन में हमने पढ़ा था, कभी नहीं छोड़ना इसको। इकट्ठा होने जहां पर मसीह लोग, प्रभु के लोग इकट्ठा होते हैं तो तू वहां भाग जा, उसको मत छोड़ना। 25 में पढ़िएगा। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। ना छोड़े, इकट्ठा होना ना छोड़े। जिस दिन तुम इकट्ठा होना छोड़ दिया उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे। क्या बोला? जिस दिन इकट्ठा होना छोड़ दिया उस दिन क्या हो गए? पीछे मुड़कर देखने का मतलब क्या? वापस संसार में लौटना। पीछे मुड़कर देखोगे, वापस संसार में लौटना। वापस संसार में लौटने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया है आपको, परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। इसलिए इकट्ठा होना ना छोड़ें। प्रभु ने बोला यरूशलेम में जाओ, ऊपर वाली घर पर इकट्ठा हो जाओ, प्रार्थना करो। इकट्ठा होना, प्रार्थना करो। पढ़ो प्रेरितों की किताब 1 अध्याय 13-14। जब वे वहाँ पहुँचे तो उस अटारी पर गए जहाँ पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और सारे लोग इकट्ठे हो गए। सारे लोग क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। और आगे पढ़ो।
ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे एक रहे। चित्त यानी एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। दूसरा अध्याय पहला वचन पढ़िएगा। जब पेंतिकुस्त का दिन आया हाँ। तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक जगह इकट्ठे थे। आज हम इकट्ठा होना पसंद नहीं करते हैं। कितने लोग पसंद नहीं करते इकट्ठा होना? हम तो नहीं करते हैं। पसंद नहीं करते। हम करते हैं। कितने लोग पसंद नहीं करते इकट्ठा होना? हाथ खड़ा करो। मन से बोलना, कोई बात नहीं, बोलो। हाँ? हम तो पसंद करते हैं। बोलो, बातें मत करो। इकट्ठा होना पसंद करते नहीं करते? करते हैं। क्यों नहीं करते? बेटा तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या बोला? इकट्ठा होना पसंद करते नहीं करते? करना चाहिए, करना चाहिए। मैंने अभी कितना 2-3 वचन हमने देख लिया ना। जहां जहां वो इकट्ठे हो रहे थे वहां क्या हुआ पता है? परमेश्वर की आत्मा सामर्थ्य के साथ उनके बीच में उतरा। लोग अचंभव हो गए थे। पेंतिकुस्त के दिन पर आत्मा उतरा इकट्ठा होने की वजह से। अगर तुम इकट्ठा नहीं होगे, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं उतरेगा, तुम्हारे अंदर परमेश्वर कार्य नहीं कर पाएंगे। तो अकेला जलने के प्रयास करेंगे, पर अकेला जलना बहुत मुश्किल है। प्रार्थना करना, प्रभु मैं इकट्ठा होकर मैं जलना चाहता हूँ, इकट्ठा होकर मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूँ। यही परमेश्वर हमें सिखाता है। मैं इकट्ठा होकर मैं रोटी तोड़ना चाहता हूँ, ऐसे प्रार्थना करना। मैं इकट्ठा होकर मैं रोटी तोड़ना चाहता हूँ। मैं इकट्ठा होकर मैं प्रभु में बने एक मन एक चित्त के साथ मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। अकेला आपकी प्रार्थना में उतना सामर्थ्य नहीं होगा, बल्कि इकट्ठा होने से ज्यादा सामर्थ्य होगा। सुन रहे हैं? मैं अकेला हालेलुया बोलूंगा तो शायद 2-3 घर तक सुनाई देगा। सब लोग मिलकर हालेलुया बोलेंगे, बाहर गली तक चले जाएगा। इसको बोलते हैं इकट्ठा होने का ताकत, यूनिटी। इसको क्या बोलते हैं? ताकत। हालेलुया। एक वचन पढ़िए, जल्दी पढ़िएगा। 2:42 वचन पढ़िए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए आपको इकट्ठा होना है, और संगति रखने के लिए आपको इकट्ठा होना है, रोटी तोड़ने के लिए आपको इकट्ठा होना है, प्रार्थना में लोलीन रहने के लिए आपको इकट्ठा होना है। क्या क्या पढ़ा था? किस लिए इकट्ठा होना है? शिक्षा पाने के लिए इकट्ठा होना है, संगति रखने के लिए इकट्ठा होना है, रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा होना है, प्रार्थना में लोलीन होने के लिए इकट्ठा होना है। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पर प्रभु की आराधना महिमा करने के लिए हम इकट्ठा होते हैं, तो हम कुछ शिक्षा पाने के लिए हम इकट्ठा होते हैं, रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा होते हैं, प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते हैं, संगति रखने के लिए हम इकट्ठा होते हैं। जिसको भूलना मत, अपना जीवन में भूलना मत। अगर ये इकट्ठा होने का स्वभाव आपका जीवन से हट जाता है तो समझ लेना तुम पीछे मुड़कर देखते हो। जिस दिन तुम्हें इकट्ठा होने का स्वभाव, जिस दिन तुम्हें इकट्ठा होने का वो मन तुम्हारे अंदर नहीं आता है, प्रार्थना में जाने का मेरा मन नहीं है करके जिस दिन तुम कहते हो, तो समझ लेना हम पीछे मुड़कर आज हम देख रहे हैं। क्या बोला? जिस दिन मैं प्रार्थना नहीं जाऊंगा करके जिस दिन हम कहते हैं, उस दिन क्या होता है? हम पीछे मुड़कर दे। मैं नहीं बोल रहा हूँ दीपक, ये वचन बोल रहा है, ठीक है? मैं वचन से बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहा। प्रभु इसलिए हमें इकट्ठा करने के लिए बोला है। आज हम इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, इसीलिए हम संगति के लिए, इतने सारे लोग इकट्ठे हैं इसीलिए हम रोटी तोड़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम इकट्ठा नहीं होंगे, हम प्रभु के राज्य में हम चल नहीं पाएंगे। 25वां वचन दोबारा पढ़ेंगे। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। एक दूसरे का क्या करना है? समझाना भी है। एक दूसरे के साथ क्या करना है? समझाने भी। कितने लोग एक दूसरे को समझाते हैं? कितने लोग एक दूसरे को समझाते हैं? हाँ? हाँ?
कितने लोग एक दूसरे को समझाते हैं? इब्रानियों की किताब 3 अध्याय 13 वचन पढ़ो। समझाने का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। 3 का वरन जिस दिन जिसका आज का दिन कहा जाता है, हाँ, एक दूसरे को समझाते रहो। एक दूसरे को हर दिन समझाते रहो। ऐसा ना हो कि ऐसे ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो पाप जाए। की छल में आकर अपने हृदय को कठोर करके कहीं गिर ना जाए। एक दूसरे को क्या करना है? समझाना। समझाते नहीं समझाते? समझाते नहीं समझाते? समझाते नहीं समझाते? तो समझाते तो क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए, मानना चाहिए। हाँ भैया जी, मैं समझ गया हूँ। क्या बोला? ये मेरा छोटा भाई है, ये इसको छोड़ूंगा नहीं। सुन रहे? क्या बोला? इसको नहीं छोड़ूंगा, पर ये कभी कभी बीच बीच में भागता है। हालेलुया। ऐसे जो जो मेरा भाई लोग है ना, मैं सबको पकड़ के रखा हूँ, छोड़ूंगा नहीं। अभी उधर एक भाई छुपा हुआ है। उस भाई को भी पकड़ के रखा है। इधर एक भाई है, हमसे बड़े हैं थोड़ा सा, लेकिन लाइन में आ जाते हैं। हालेलुया। तो समझाना हमारा काम है। एक दूसरे को क्या करना है? बुद्धि देना है। आपको बुद्धि देने के लायक परमेश्वर आपको बनाया है, और खुद गलत करोगे दूसरों को बुद्धि नहीं दे पाओगे। ध्यान रखना, खुद गलत नहीं करना है, जिससे कि दूसरों को बुद्धि देना में तेरे लिए मुश्किल हो जाए। ठीक अपनी जगह पे रहेंगे, हम दूसरों को आराम से क्या कर सकते हैं? बुद्धि दे सकते हैं, समझा सकते हैं। एक प्रतिदिन, और ऐसे ही पढ़ो ना, प्रतिदिन पढ़ो। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। एक दूसरे को हर दिन समझाते रहो। ऐसा ना हो कि ऐसे ना हो कि तुम में से बस सिस्टर जी, हालेलुया। रोमियो की किताब 12 अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 12 का 8 वचन सुनो। वचन 12 का 8। जो उपदेशक हो वह उपदेशक देने से लगा रहे। हाँ, उपदेश देने वाला उपदेश देने में लगा रहो भाई। और दान देने वाला उदारता से दे। लगातार वो दान देते रहे। बस सिस्टर जी, प्रार्थना करने वाला प्रार्थना करते रहे, प्रभु की आराधना करने वाला आराधना करते रहे, गीत गाने वाला गीत गाते रहे। ये तुम्हारा काम है। कलीसिया में अगर आपको एक ड्यूटी मिलता है, कलीसिया में अगर आपको ड्यूटी नहीं, मैं बोलूंगा प्रभु यीशु मसीह के लिए सेवा मिलता है, वो तुम्हारा काम है। बस वही तुम्हें करते रहना। मेरा काम प्रचार करना, तो मैं प्रचार ही करते रहना। मेरा काम बुद्धि देना, तो मैं बुद्धि देते रहूं। मेरा गीत गाने का काम है, तो मैं गीत ही गाते रहूंगा। मेरा दान देने का काम है, तो मैं दान ही देते रहूंगा। यही मेरे लिए भला है और उचित भी है। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं दान तो देते आए हैं, और बुद्धि देने वालों को देखकर वो तो बुद्धि दे रहा है, मैं तो दान दे रहा हूं। नहीं, मुझे भी बुद्धि देना है। दान को छोड़ के बुद्धि के पीछे। जहां पर परमेश्वर हमें खड़ा किया, वहां खड़ा होना है। वहीं पर वही आपके लिए आशीष है। एक जगह से दूसरे जगह नहीं भागना है। वो ये करता है, मैं भी वो करूं, नहीं। आपको जिस जगह पे परमेश्वर आपको तय किया है, वहां पर आपको खड़ा होना है। अगर ऐसे नहीं करेंगे, पीछे मुड़कर देखोगे और जीवन नष्ट हो जाएगा। पीछे मुड़कर ना देखने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कमांड्स जो आज हमने देखा है, क्या बोलते हैं इसको, व्यवस्था बोलते, क्या बोलते, कमांड्स को क्या बोलते हैं? आज्ञा। जो हमने बहुत ही अच्छी आज्ञा एक मसीह के लिए जो होना चाहिए, जो हमने आज देखा है, उस आज्ञा पर आपको चलना है। दोबारा आखिरी बार हम वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। इब्रानी की किताब
10 का 22 से लेके 25 तक एक बार पढ़िएगा। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दूर करने के लिए हाँ। हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों भी अधिक यही किया करो। हालेलुया। आइएगा हम लोग घुटने में बैठते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने दिया इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में प्रभु कार्य करना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में कार्य करना चाहिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करना चाहिए। पूरा मन से, पूरा हृदय के साथ प्रभु की हजूरी में प्रार्थना करेगा, प्रभु हमारे बीच में कार्य करेगा।